बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आज हम हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार करेंगे जो बच्चे नाश्ता नहीं करके जाते वो भी नाश्ता करना पसंद करेंगे। आज हम फ्रेंच टोस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मेरे पास 2 अंडे हैं। एक गहरी प्लेट लेंगे, अंडे इनमें डाल देंगे। अंडे डाल देने के बाद इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। आप चीनी वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर 2 टेबलस्पून डाल देंगे पिसी हुई चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ी सी कम ही रखूँगी तो क्योंकि आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि हम और मीठे का इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें। और अब हमने अंडों को इतना फेंटना है कि हल्के ये फ्लफ़ी हो जाए। इस तरह से हमने इसे फेंट लेना है। चीनी की बिल्कुल गुठलियाँ ना रहें इसमें, अच्छे से अंडे जो है ना चीनी के अंदर मिक्स हो जाए, हल्के से फ्लफ़ी हो जाए। देख सकते अंडों को हमने इतना फेंटा है, झाग बनना शुरू हो गया है, फ्लफ़ी हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आधा कप से थोड़ा सा कम दूध का इस्तेमाल करूँगी। दूध डालकर फिर इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं अंडों का कलर किस तरह से बिल्कुल वाइट हो चुका है। इस तरह से हमने इसे फेंट लेना है। यहाँ पर एक मैंने तवा लिया है, नॉन स्टिक तवा लेंगे, हल्का सा इसमें घी लगाएंगे। मैं देसी घी का इस्तेमाल करने लगी हूँ, बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी। अगर हम हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर बटर या फिर घी, देसी घी का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर एक एक करके ब्रेड का स्लाइस लेंगे, अंडों में डिप करेंगे अच्छे से और तवे पर लगा देंगे सिकने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड के किनारे बिल्कुल भी नहीं काटे। इसी तरह से हमने इसे तैयार कर लेना है। एक एक करके इस तरह से जो स्लाइस हैं ब्रेड के तवे पर रखते जाएंगे। गोल्डन कलर आने तक इसे हमने इस तरह से पका लेना है। जब तक इसमें प्यारा सा गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक इसे हम पकाएंगे। ये जो टोस्ट है पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, 1 से 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे। अब देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने पका लेना है। इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो हमने उतार लेना है। फ्रेंच टोस्ट तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे लेकिन इस तरह से आप पहली बार बनाकर तैयार करेंगे। आप एक दफ़ा बनाकर बच्चों को देंगे तो बार बार बच्चे खुद ही फरमाइश पर बनाएंगे। तो बहुत ही मज़े से बच्चे खाएंगे, शौक़ से खाना इसे पसंद करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो टोस्ट है हमने तैयार कर ली है। अब एक प्याली लेंगे, प्याली में मैंने 1 चम्मच डाल दिया है व्हिपिंग क्रीम का। 1 टेबलस्पून हम भर कर लेंगे व्हिपिंग क्रीम, अच्छे से इसे फेंट लेंगे। 1 टेबलस्पून ही हम डालेंगे इसमें मिल्क पैक क्रीम का। दोनों क्रीम डालकर अच्छे से हमने इसे फेंट लेना है। फेंट लेने से ये हल्की सी नरम हो जाएगी तो इसे मैं पाइपिंग बैग में डालूँगी। टोस्ट आप देख सकते हैं किस तरह से हमने रखे हैं, एक ही साइड पे हमने नहीं रखने, अलग अलग साइड इसकी चेंज करके इस तरह से हम रखेंगे। तो अब यहाँ पर क्रीम से हम गार्निश करेंगे। इसलिए हमने मीठा ज़रा कम रखा था ताकि आगे चलकर मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर मीठे का इस्तेमाल करेंगे। व्हिपिंग क्रीम जो मीठी होती है तो यहाँ पर मीठे का इस्तेमाल और करेंगे। तो अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो सादा क्रीम जो मिल्क पैक क्रीम होती है वही लेकर अच्छे से फेंट कर पिसी हुई चीनी आप इसमें डालकर वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेब और आम का इस्तेमाल किया है। कोई भी फ्रूट आपके पास हो जाए, जो भी आपके बच्चे शौक़ से खाते हों वो फ्रूट लगाएं टोस्ट के ऊपर तो बच्चों को दें। यकीन करें बच्चे बहुत शौक़ से ये नाश्ता करेंगे। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए हो जाता है। सुबह ये नाश्ता अगर बच्चे करें सारा दिन उनकी एनर्जी जो है बहाल रहती है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मेरे पास बादाम और पिस्ते कटे हुए हल्के से स्प्रिंकल कर देंगे। अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितने बच्चे आपके शौक़ से खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है फ्रेंच टोस्ट ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है, हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को दे, खुद भी ले। सुबह अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं तो सारा दिन आपकी एनर्जी जो है बहाल रहती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चों को एक बार देंगे तो दूसरी बार खुद आपसे वो मांगेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।